क्वेश्चन 1 है, टू चिल्ड्रेन वेयर ईटिंग पिज्जा एट मास्टर बेकर्स हैविंग 3 स्लाइस ऑफ पिज्जा ईच। दो चिल्ड्रेन जो है आपको मास्टर बेकर में बैठ के पिज्जा खा रहे हैं, ठीक है। हैविंग 3 स्लाइस ऑफ पिज्जा ईच मतलब क्या हो गया, दो बच्चे अगर पिज्जा खाएंगे तो हर एक बच्चे को 3-3 स्लाइस मिलेगा, ठीक है। ऑल ऑफ द सडन वन ऑफ देयर फ्रेंड कम एंड दे शेयर पिज्जा स्लाइस इक्वली अमंग 3। और उसके बाद क्या हुआ कि एक दोस्त और आ गया और जितने पिज्जा था उस पिज्जा को 3 दोस्तों में बांटा गया। तो बताना है हाउ मैनी स्लाइस ऑफ पिज्जा वुड ईच गेट। तो एक जो है एक बच्चे को कितना पिज्जा का स्लाइस मिलेगा वो आपको निकालना है। तो इसके अकॉर्डिंग हम वो लिखेंगे, आपका हो जाएगा कि आपका पिज्जा का स्लाइस जो होगा उसको हम लोग लेके चलेंगे, नंबर ऑफ स्लाइस लेके चलते हैं। यहां लिखेंगे नंबर ऑफ स्लाइस ऑफ पिज्जा इक्वल टू एक्स। ए को कितना मिलेगा उसको हम लोग एक्स मान लेंगे। अब हम लोग यहाँ पे एक बॉक्स बनाते हैं, बॉक्स में आपका हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे इस तरीके से नंबर ऑफ चिल्ड्रेन हो जाएगा और नंबर ऑफ स्लाइस हो जाएगा। और यहाँ पे आपका 2 बच्चे थे तो 3 स्लाइस मिल रहा था, तो 3 बच्चे रहेंगे तो कितना स्लाइस उसको मिलेगा उसको एक्स मान लेंगे, ठीक है। और हम लोग जानते हैं कि जब नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ेगा, चिल्ड्रेन बच्चे बढ़ेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग आपका ये जो है इनवर्स वेरिएशन में होगा, क्योंकि जितने कम बच्चे रहेंगे उतना ज़्यादा स्लाइस मिलेगा, जितना ज़्यादा बच्चे रहेंगे उतना कम स्लाइस मिलेगा। क्या लिखेंगे, इट इज अ केस ऑफ इनवर्स वेरिएशन। ये आपका इनवर्स वेरिएशन का केस है। सो यहाँ लिखेंगे 2 × 3 इक्वल टू 3 × x। x इक्वल टू क्या होगा, 2 × 3 बाई आपका 3 हो जाएगा, कैंसिल, x इक्वल टू हो जाएगा 2, यानी एक बच्चे को जो है 2 स्लाइस मिलेगा। तो लिखेंगे each child get 2 slices, ठीक है। अब लिखा है इज इट गुड फॉर इट जंक फूड लाइक पिज्जा गिव रीजन। यहाँ पे हम नो लिखेंगे, बी का आंसर में आपका नो हो जाएगा। अब क्यों, बिकॉज ओबेसिटी होता है और आपका हेल्थ इशू हो सकता है, इसमें आप लोग जो रीजन देना चाहे वो दे सकते हैं, ओके। अब देखिए क्वेश्चन 2 है, बाय वॉकिंग फॉर 30 मिनट्स इन द मॉर्निंग नमिता कवर 2 किलोमीटर, हाउ मच डिस्टेंस विल सी कवर इन 20 मिनट्स बाय वॉकिंग एट द सेम पेस। देखिए इसमें क्या लिखा है कि 30 मिनट रोज वॉक करती है नमिता, ठीक है। तो 30 मिनट में वो जो है 2 किलोमीटर वॉक कर लेती है। याद रखना है 30 मिनट में 2 किलोमीटर वॉक करती है। तो बताना है कि आपका 20 मिनट में कितने किलोमीटर वो वॉक करेगी। सिंपल सी बात है, ये आपको डायरेक्ट वेरिएशन में है, यानी जितना ज़्यादा समय देगी उतना ज़्यादा किलोमीटर वो ट्रेवल करेगी, वॉक करेगी, ओके। तो यहाँ लिखेंगे लेट द डिस्टेंस इक्वल टू एक्स। डिस्टेंस को एक्स मान लेंगे हम लोग। यहाँ बॉक्स बनाते हैं, बॉक्स में इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, यहाँ लिखा जाएगा आपको किलोमीटर हो जाएगा, किलोमीटर्स
उसके बाद यहाँ हो जाएगा टाइम जो मिनट्स में है, ठीक है। किलोमीटर आपका हो गया, यहाँ 2, यहाँ 30, यहाँ आपका हो जाएगा x, यहाँ हो जाएगा 20 मिनट, ठीक है। लिखेंगे इट इज अ केस ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन, ये आपको डायरेक्ट वेरिएशन का केस हो जाएगा। सो आपका हो जाएगा, देखिए लिखेंगे 2 इंटू 20 इक्वल टू 30 इंटू एक्स हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे x इक्वल टू 2 इंटू 20/30 हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो गया। यानी यहाँ लिखेंगे 4/3, x इक्वल टू 4/3। इसको कन्वर्ट करते हैं हम लोग, तो 4 को 30 डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3, 1.0, 3 3 जा 9, 1 0 3 3 जा 9, यानी 1.33 किलोमीटर हो जाएगा। इसको लिखेंगे इक्वल टू 1.33 किलोमीटर, ठीक है। यानी 20 मिनट में 1.33 किलोमीटर वो नमिता जो है जाएगी। अब लिखा है व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ मॉर्निंग वॉक। तो भाई मॉर्निंग वॉक का इम्पोर्टेंस क्या है, तो कीप फिट एंड हेल्दी, फिट और हेल्दी रखता है। अब देखिए, while driving his car at a speed of 50 km/h, Ramit covered distance from home to his office in 1 hour 30 minutes. One day he was 15 minutes late from his home. In order to reach office at time, what should be speed of the car? Also find the total distance covered by Ramit daily. तो देखिए यहाँ पे आपको अगर कार का स्पीड जो है 50 किलोमीटर के अनुसार से है, ठीक है, तो रमित का डिस्टेंस फ्रॉम हिम इन ऑफिस 1 hour 30 minutes, तो वो 1 घंटा 30 मिनट्स में ऑफिस पहुंच जाता है। याद रखना है कि अगर कार का स्पीड 50 का रहेगा तो उसके अकॉर्डिंग 1 घंटा 30 मिनट में वो पहुंच जाता है। ओके, तो कार का स्पीड बढ़ेगा तो टाइम कम लगेगा, याद रखना है। ऑन वन डे ही वॉज 15 मिनट लेट, एक दिन क्या हुआ कि 15 मिनट लेट हो गया फ्रॉम हिज होम, वो घर से 15 मिनट लेट हो गया। इन ऑर्डर टू रीच ऑफिस एट टाइम व्हाट शुड द स्पीड ऑफ कार, तो वो अगर उसी टाइम में ऑफिस पहुंचना चाहता है तो उस समय उसके कार का स्पीड क्या होगा वो आपको निकालना है। लेट स्पीड ऑफ कार इक्वल टू एक्स मान लेंगे, ठीक है। एक आपका स्पीड दिया हुआ है जिसके अकॉर्डिंग 1 घंटा 30 मिनट लगता है, 30 मिनट, ठीक है। यहाँ लिखेंगे, एक बॉक्स बना देंगे हम लोग, देखिए बॉक्स बनाएंगे। अब इसके अकॉर्डिंग आपका हो जाएगा, यहाँ पे ऐसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे आपका लिखाएगा स्पीड और यहाँ हो जाएगा टाइम। स्पीड कितना हो जाएगा, आपका स्पीड हो जाएगा 50 का और टाइम कितना लगेगा 1 hour 30 मिनट्स, ठीक है। तो 1 hour 30 मिनट्स यानी 1.5 कर देंगे, 1.5 घंटा। ओके, अगर हम लोग स्पीड को निकालना है यानी यहाँ पर हम निकालेंगे, आपका स्पीड क्या होगा, अगर टाइम जो है 15 मिनट लेट निकल रहा है, 15 मिनट लेट निकल रहा मतलब कितना हो गया, टाइम जो है वो घट गया, कितना मिनट घट गया, 15 मिनट घट गया। यानी पहले 1.5 घंटा था, अब उसको 1 घंटा यानी 1.25 हो जाएगा। इसमें 1 घंटा में 15 मिनट माइनस कर दिए तो 1.25 घंटा हो गया, यानी 1.25 कर दिए और यहाँ पे हम लोग मान लेंगे x, ठीक है। क्या निकालना है, ये आपको स्पीड निकालना है और ये केस आपको क्या हो गया, इनवर्स वेरिएशन का हो गया, क्योंकि स्पीड बढ़ेगा
तो टाइम आपका कम लगेगा। तो लिखेंगे इट इज अ केस ऑफ इनवर्स वेरिएशन। ठीक है, क्या लिखेंगे, आपका हो जाएगा देयरफॉर यहां लिखेंगे 50 इंटू 1.5 इक्वल टू x इंटू 1.25। ओके, x इक्वल टू आपका हो गया 50 इंटू 1.5 बाई 1.25। ओके, अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पॉइंट हटाएंगे, यहाँ हटाएंगे, एक जीरो यहाँ एक्स्ट्रा बैठ जाएगा। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आपका हो जाएगा यहाँ पे 125 बचे, 25 बचे 125, 25 छका 150, हो गया, और 5 10 जा 50, x इक्वल टू कितना हो गया 60 हो गया। तो स्पीड ऑफ कार क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ कार इक्वल टू हो जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर। हो गया। अब क्या लिखा है, ऑल्सो फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय रमित डेली। तो बताना है कि टोटल डिस्टेंस वो कितना किलोमीटर कवर करता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए दूसरे कंडीशन बनाते हैं, यहाँ लिखेंगे आपका हो जाएगा स्पीड ऑफ कार इक्वल टू 50 किलोमीटर पर आवर, ये हो जाएगा। उसके बाद टाइम कितना पर डे लग रहा है, टाइम आपको लग रहा है 1.5 घंटे, 1.5 आवर टाइम पर डे लग रहा है। ओके, तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा, डिस्टेंस ट्रेवल इक्वल टू आपका हो जाएगा 50 इंटू 1.5। ठीक है, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको हो जाएगा 50 इंटू 1.5 आपका होता है 75 किलोमीटर। ठीक है, तो एक तरफ से जाने का उसको 75 किलोमीटर लगता है। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड इक्वल टू 75 किलोमीटर प्लस 75 किलोमीटर इक्वल टू 150 किलोमीटर, ये इसका आंसर हो जाएगा। यानी पर डे वो 150 किलोमीटर जो है वो ट्रेवल करता है।